हेलो गाइस, तो आज हम करने वाले हैं हमारी एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ पार्ट। मैं इस वीडियो में 3 क्वेश्चन कवर करने वाली हूँ, मतलब 3 पार्ट्स कवर करने वाली हूँ क्वेश्चन नंबर 4 के, दैट इज़ 4, 5 एंड 6। क्योंकि ये तीनों ही आपस में एक दूसरे की तरह थोड़े से मिलते जुलते क्वेश्चन है, ठीक है। तो चालू करते हैं। यहाँ पे हमें LHS दे रखा है एंड RHS दे रखा है, करेक्ट। और एक हिंट दे रखा है कि हम LHS को और RHS को सेपरेटली सॉल्व करें। तो चलो फिर चालू जाते हैं। मैं सबसे पहले यहाँ ले रही हूँ LHS, करेक्ट। अब मुझे बताओ, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ? 1/sec प्लस sec सेके कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा? 1। यहाँ पे क्या आएगा? कॉस है, ये ऊपर चला जाएगा तो ये हो गया 1 प्लस कॉस है, करेक्ट। तो या तो मैं इसको ही सॉल्व करके LHS को ही सॉल्व करके RHS निकाल दूँ, या फिर मैं अब इधर हमें क्वेश्चन में ही दे रखा है कि इनको सेपरेटली सॉल्व करना है। वैसे तो मैं इसको भी सॉल्व करके निकाल सकती हूँ और ये मैं आपको शो भी करूँगी, बट पहले हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते। क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है कि अलग अलग सेपरेट करो, सॉल्व करो, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैंने LHS सॉल्व कर लिया, अब मैं RHS सॉल्व कर लेती हूँ। देखो RHS क्या है हमारा? साइन स्क्वायर ए अपॉन में 1 माइनस कॉस ए। अब मुझे बताओ, क्या साइन स्क्वायर ए का कोई फॉर्मूला होता है? होता है। क्या होता है? साइन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, करेक्ट। ये वही तो फॉर्मूला हुआ, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1। उसी को ही तो मॉडिफाई कर दिया। तो अब मैं यहाँ पे साइन ए की वैल्यू पुट कर दूंगी, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन में 1 माइनस कॉस ए। अब मुझे बताओ, क्या ये वाला जो पार्ट है ये ऐसा नहीं दिख रहा आपको? ऐसे करूँगी तो कोई दिक्कत? मैंने 1 पे भी स्क्वायर लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। तो ये कुछ ऐसा बन रहा है, A² माइनस B², करेक्ट। इसका फॉर्मूला क्या होता है A² माइनस B² का? A प्लस बी इंटू A माइनस बी। तो मैं इसको इसकी तरह लिख दूँ? चलो फिर लिखते हैं। तो हो जाएगा 1 माइनस कॉस ए इंटू 1 प्लस कॉस ए अपॉन में 1 माइनस कॉस ए, करेक्ट। तो 1 माइनस कॉस से 1 माइनस कॉस से कैंसिल, तो हमारे पास क्या बच गया? 1 प्लस कॉस ए। तो क्या हमारा LHS RHS के इक्वल आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। तो क्या हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया? हो गया, करेक्ट। अब मैं दूसरा तरीका भी आपको एक बार बता देती हूँ। अगर आपको ये समझ में आ गया तो आप ये पार्ट स्किप कर सकते हैं, ठीक है। ये अल्टरनेट मेथड है टू सॉल्व दिस क्वेश्चन विदाउट यूजिंग दी RHS, करेक्ट। तो देखो हमारा LHS क्या था? cos a प्लस 1। ये अल्टरनेट मेथड है, ठीक है। और यहाँ मैं साइड में अपनी RHS की वैल्यू डाल देती हूँ जो हमें प्रूफ करना है, विच इज साइन स्क्वायर ए अपॉन में 1 माइनस कॉस है। तो हमारे पास ये आया। अब मुझे क्या करना है? मुझे इसको ये वाला ये बनाना है, करेक्ट। क्या इसके नीचे कुछ है? नहीं है। तो क्या मैं इसको ऊपर और नीचे डायरेक्ट 1 माइनस कॉस से वो कर दूँ मल्टीप्लाई आराम से? तो क्या ये कुछ ऐसा नहीं बनेगा? ये मैं 1 यहाँ लिख लूँ, 1 प्लस कॉस है इंटू में 1 माइनस कॉस है, करेक्ट। अपॉन में क्या आ गया? 1 माइनस कॉस है। तो हमने डिनोमिनेटर की वैल्यू तो फाइंड आउट कर ली, ठीक है। मतलब डिनोमिनेटर वो कर लिया, मैच कर लिया। अब हमें क्या मैच करना है? न्यूमरेटर। तो न्यूमरेटर का मैच कैसे होगा? ये देखो, ये ऐसा बन रहा है a प्लस बी ए माइनस बी इंटू में। तो ये अब भी हमने देखा, ये फॉर्मूला कौन सा होता है? A² माइनस B² का। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ? 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर, करेक्ट। तो 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, करेक्ट। अपॉन में क्या चल रहा है? 1 प्लस कॉस है, करेक्ट। अब एक बात बताओ, एक फॉर्मूला होता है अभी थोड़ी देर पहले हमने यहाँ पे ये देखो, ये रहा फॉर्मूला, साइन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर है। क्या ये वही बन रहा है? 1 माइनस कॉस स्क्वायर है। तो क्या मैं इसको
डायरेक्टली लिख सकती हूँ ऐसे, साइन स्क्वायर ए अपॉन में 1 माइनस कॉस ए। क्या अब मेरा जो LHS है वो RHS से मीट कर रहा है? ये देखो, ये RHS वैल्यू थी और ये कौन सी वैल्यू है? ये LHS वैल्यू। क्या ये दोनों आपस में सिमिलर है ना? तो क्या ये हमारा प्रूफ हो गया? सो हेंस प्रूफ्ड। अब देखते हैं हम हमारा पार्ट 5 में। देखो क्या गिवन है हमें ये क्वेश्चन ना, अब आप मुझे खुद बताते हुए चलना, ठीक है। देखो, cos ए माइनस साइन ए प्लस 1, cos एम प्लस साइन ए माइनस 1 इज इक्वल्स टू cos एक प्लस cot ए। कौन सी आइडेंटिटी यूज करनी है? देखो, इन्होंने तो हमें आइडेंटिटी भी दे दी, हमें ये वाली आइडेंटिटी यूज करनी है, ठीक है। सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि हम सबसे क्या करते हैं, हम सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करते हैं? सबसे पहले उसको साइन और कॉस में कन्वर्ट करते हैं, और हमें LHS तो ऑलरेडी साइन और कॉस में कन्वर्ट करके दे रखी है, ये तो उन्होंने और इजी कर दिया हमारे लिए, राइट। ध्यान से क्वेश्चन को देखो, क्या ये आगे बढ़ सकते हैं? क्या हम इसमें कुछ अप्लाई कर सकते हैं? कुछ भी हम इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। कॉस माइनस साइन ए प्लस 1, कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1, कुछ लग रहा है? मेरे हिसाब से तो ये सॉल्व नहीं हो रहा आगे। ये जो साइन ए और कॉस ए में टर्म है ये आगे सॉल्व हो ही नहीं रही, ये यहाँ पे ना अपना एंड पॉइंट रीच कर गई कि इससे आगे नहीं बढ़ सकती अब ये, करेक्ट। तो अब जब हम साइन और कॉस में ही सॉल्व नहीं कर पा रहे, तो अब हम नेक्स्ट स्टेप क्या मूव करेंगे? RHS को देखेंगे। RHS किस में गिवन है हमें? कॉस एक में और कॉट में दे रखा है, कॉस एंड कॉट में दे रखा है। तो क्या मैं LHS को कॉस और कॉट में कन्वर्ट करने की कोशिश करूं? क्योंकि अल्टीमेटली हमें मैथ्स तो इसी के ही साथ करना है ना, राइट। तो अब हम यही करेंगे। देखो, अब इस टर्म को मुझे कॉसेक और कॉट बनाना है, तो इस टर्म को कॉस और कॉट बनाने में क्या करना पड़ेगा मुझे? देखो, ये स्टेप मेन है, ठीक है। कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन में कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। मैं इसको दोनों को ऊपर नीचे क्या कर रही हूँ ना, मैं इसको ना ऐसे साइन ए से डिवाइड कर रही हूँ, ठीक है। इसको भी मैं ऐसे साइन ए से क्या कर रही हूँ, मतलब या तो ऐसे डायरेक्ट कह लो कि मैं इस पूरे ऊपर और नीचे दोनों को साइन ए से डिवाइड कर रही हूँ, या फिर मैं इसको मल्टीप्लाई कर रही हूँ 1 बाय साइन ए से, दोनों सेम मतलब है, ठीक है। मैं ये कर रही हूँ। अब देखो, क्या मैं इसको ऐसे करूँगी तो ये ऐसे आएगा, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 इंटू में साइन ए, करेक्ट। अब ऐसे ही मैं इधर भी कर लूँगी नीचे वाली एंटिटी को, कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 अपॉन में साइन ए। अब इसको आप सॉल्व करना तो पता चलेगा। देखो, साइन ए को इसके साथ करोगे तो क्या होगा, ये ऐसे भी लिख सकते हो, मैं लिख के दिखा देती हूँ आपको, ये ऐसे होगा। तो देखो गाइस, मैंने ये लिख दिया है यहाँ पर, ठीक है। ये मैंने ना कुछ नहीं करा, इसको सेपरेट कर दिया है उसके साथ, और अब मैं इसको सॉल्व करूँगी। अब मुझे बताओ, कॉस अपॉन साइन क्या होता है? कॉट ए माइनस, ये तो हमारा कैंसिल हो गया, कैंसिल होके 0 नहीं हुआ, यहाँ क्या बचा? 1। ये सेम गलती मेरी बहन करती है, काट करके क्या बोलती है? 0 हो गया, ठीक है। अब 1 अपॉन साइन ए क्या होता है? ये होता है हमारा कॉसेक ए, करेक्ट। चलो, अब मैं नीचे वाला सॉल्व करूँगी तो ये अगेन आ जाएगा कॉट ए प्लस ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा माइनस का कॉसेक ए। अब ये तो दोबारा वही नहीं अटक गया, मतलब जैसे ये कॉस साइन की टर्म में सॉल्व नहीं हो रहा था, ये भी ऐसे ही यहाँ पर आकर के अटक गया, ये भी आगे सॉल्व नहीं हो रहा, ठीक है। देखो, अब यहाँ पे तभी इन्होंने बोला था कि यूज़ दिस आइडेंटिटी। यूज़ क्या करना है? कॉसेक स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, करेक्ट। तो देखो, अब हम यही करने वाले हैं। यहाँ पर मैं क्या करूँगी, अब थोड़ा सा ध्यान से देखना। ये हो गया कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस का 1। अब मैं क्या करने वाली हूँ, अब मैं ये जो 1 है ना, देखो अब ध्यान से देखना, मुझे एक बात बताओ, ये हम ऐसे लिख सकते हैं, ये ऐसा फॉर्मूला है, ये वाला जो है, इन्होंने हमें यही आइडेंटिटी यूज़ करने को बोला, तो हम यही आइडेंटिटी यूज़ करेंगे। तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ,
लिख सकती हूँ ना। तो मैं इस 1 की जगह इसको रिप्लेस करने वाली हूँ, करेक्ट। हाँ, ऐसा लगेगा कि पता नहीं अरे क्या हो रहा है, अभी डिनोमिनेटर साथ लेकर के नहीं चल रही, ठीक है। ये देखो 1 इंटू में कॉस एक्स स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, करेक्ट। अब मुझे बताओ कि ये जो कॉस एक्स ये ऐसा बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टाइप, इसको मैं ऐसे खोल के लिख सकती हूँ? बिल्कुल लिख सकती हूँ, आराम से लिख सकती हूँ, करेक्ट। तो देखो देखो देखो, ये ऐसे, इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो इसको कुछ नहीं करा मैंने, इस टर्म को ऐसे करके और ऐसे करके लिख दिया, करेक्ट। चलो अब देखना क्या कर सकती हूँ मैं। कॉट ए प्लस कॉसेक ए, कॉसेक ए या कॉट ए प्लस कॉसेक ए, क्या कॉमन ले सकती हूँ मैं इस आइडेंटिटी में से, इस आइडेंटिटी में से क्या मैं ये कॉमन ले सकती हूँ? ले सकती हूँ। देखो अब मैं इसको बाहर निकाल रही हूँ, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, ठीक है, कॉमन ले लिया। अंदर क्या बचेगा, यहाँ क्या बचेगा 1, यहाँ क्या बचेगा माइनस का ये वाला एंटिटी कॉसेक ए माइनस कॉट ए, करेक्ट। अब डिनोमिनेटर भी साथ लेते हुए चल लेते हैं। डिनोमिनेटर क्या था, कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। देखो गाइस, अब क्या ये जो हमारी आइडेंटिटी आई और ये जो आइडेंटिटी आई, क्या ये आपस में कैंसिल हो रहे हैं? आराम से हो रहे हैं, देखो, क्योंकि इसमें भी कॉट ए माइनस का कॉस ए और 1, कॉट ए माइनस का कॉसेक और 1, तो ये क्या हो गया आपस में कैंसिल। अब हमारे पास क्या बचा, कॉट ए प्लस कॉसेक ए। तो क्या यही हमारा RHS नहीं था ना? तो ये हमारा LHS इज इक्वल्स टू RHS हो गया। LHS इज इक्वल्स टू RHS, हैंस प्रूफ्ड। अब देखते हैं हमारा हम 6th पार्ट। देखो 6th पार्ट भी ऐसे ही है, क्या आप इधर से आगे बढ़ सकते हो? ये हमें ऑलरेडी साइन में दे रखा है, करेक्ट। और हम इसका कुछ कर नहीं सकते, ये ना कहीं एंड पॉइंट पे अपने हम इसको आगे सॉल्व नहीं कर सकते। और हमें यहाँ क्या दे रखा है, सेक के प्लस tan, ये हमें प्रूव करना है। तो एक बात बताओ मुझे, इसको सेक के tan बनाने के लिए क्या करना होगा? डिवाइड, अगर मैं इसको कॉस से डिवाइड करूंगी तो क्या हो जाएगा? चलो करते हैं। एक तो ये भी तरीका है और एक और तरीका है, हम इसको ना डायरेक्ट इतना सोचने की जरूरत नहीं है, हम इसको डायरेक्ट रेशनलाइज भी कर सकते हैं क्योंकि ये उस फॉर्म में है। तो मैं क्या करने वाली हूँ, मैं इसको रेशनलाइज करने वाली हूँ। मैंने यहाँ LHS खोल दिया, ये हो गया 1 प्लस साइन ए अपॉन में 1 माइनस साइन ए, करेक्ट। अब मैं क्या करूँगी, मैं इसको रेशनलाइज कर दूंगी इनटू, रेशनलाइज कैसे करते हैं, जो डिनोमिनेटर होता है उसका साइन चेंज होता है और वो ऊपर नीचे क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है, करेक्ट। और ये सारा अंडर रूट के अंदर ही होगा, राइट। अब देखो, अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, और ये क्या हो गया, ये ऐसा हो गया। देखो ये हमारा क्या बन रहा है, ये बन रहा है हमारा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। क्या होता है फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऐसे लिख सकती हूँ। तो क्या होगा, 1 का स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर, करेक्ट। इसको और सिंप्लीफाई कर लेंगे, 1 प्लस साइन ए इसका स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अब देखो ये डिनोमिनेटर देखो, अब आप ये कुछ ऐसा बन रहा है, कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अरे हमारी जो आइडेंटिटी है, एक जो फॉर्मूला है, ये वही तो मैच हो रहा है। तो मैं कुछ नहीं, मैं यहाँ पे कॉस लिखने वाली हूँ इसके नीचे, करेक्ट। तो ये ऐसे हो जाएगा 1 प्लस साइन ए अपॉन में कॉस स्क्वायर ए। अब क्या कर रही हूँ मैं, ये रूट इस पे अलग ले रही हूँ, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पे क्या कर रही हूँ मैं, ये रूट अलग अलग ले रही हूँ। तो ये हो जाएंगी कैंसल, ए साइन ए का स्क्वायर, तो स्क्वायर और इससे कैंसिल हो जाएगा, राइट। तो ये क्या बचेगा, ये बचेगा 1 प्लस साइन ए, करेक्ट। डिनोमिनेटर में भी ऐसे ही रूट कॉस स्क्वायर ए, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल, करेक्ट। तो नीचे क्या बचेगा, कॉस ए, करेक्ट।
अब क्या मैं इसको अलग अलग ले लूँ? देखो मैं ऐसे कर रही हूँ, कॉस ए, और इसको इसके साथ अलग ले रही हूँ, तो क्या आएगा आंसर बताओ? ये हो जाएगा सेक ए, और ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा tan ए। तो क्या ये हमारा LHS RHS से मीट कर रहा है? आसानी से कर रहा है। तो इसका मतलब होगा कि LHS इज इक्वल्स टू RHS, हेंस प्रूव्ड।